राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। आज हम आपको एक ऐसी पवित्र यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां प्रेम, भक्ति और इतिहास का संगम है। जब हम मदन मोहन नाम सुनते हैं तो हमारे मन में भगवान कृष्ण का वो रूप आता है जो कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, राधा मदन मोहन मंदिर का इतिहास कई साल पुराना है। इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। ये वृंदावन का वो प्राचीन मंदिर है जिसे यहाँ सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। ये मंदिर 16वीं शताब्दी में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान संत सनातन गोस्वामी की प्रेरणा से बना था। कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी को भगवान मदन मोहन की मूर्ति यमुना नदी के किनारे मिली थी। उस समय वो एक गरीब झोपड़ी में रहते थे और भगवान की सेवा के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। एक अमीर व्यापारी जिनका जहाज यमुना में फंस गया था, उन्होंने सनातन गोस्वामी से मदद मांगी। गोस्वामी जी ने उन्हें भगवान की प्रार्थना करने को कहा। व्यापारी ने ऐसा ही किया और उसका जहाज आसानी से निकल गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर उस व्यापारी ने सनातन गोस्वामी के मार्गदर्शन में इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना है और नागर शैली की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये द्वादश साहित्य टीला नामक एक पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ से यमुना नदी और पूरे वृंदावन का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। मंदिर में आज भगवान की मूल मूर्ति नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिभू यानी प्रतिनिधि मूर्ति की पूजा की जाती है। अब आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। मुगल सम्राट औरंगजेब के हमलों के समय वृंदावन के मंदिरों को बचाने के लिए यहाँ की कई मूर्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। इसी समय वृंदावन के मदन मोहन की मूल मूर्ति को सबसे पहले जयपुर और फिर राजा गोपाल सिंह द्वारा करौली में लाया गया। राजा ने अपने सपने में भगवान का आदेश पाकर इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर भी अपनी विशालता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए जानते हैं इस मंदिर का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। श्री राधा मदन मोहन मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है और ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये वृंदावन के सबसे पुराने और पूजनीय मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था और इसकी स्थापना गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान संत सनातन गोस्वामी की देखरेख में हुई थी, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अनुयायियों में से एक थे। ये मंदिर गोस्वामी परंपरा में अत्यंत पूजनीय है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण ने कामदेव को भी मोहित कर लिया था, इसीलिए उन्हें मदन मोहन के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है वो जो कामदेव को भी मोहित कर ले। आज भी ये मंदिर अपनी शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है, जो भक्तों को भगवान कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम के करीब महसूस कराती है। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। ये एक ऐसा सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने समाज को प्रभावित किया और लोगों को ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन में विभिन्न संतों और सुधारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए जानते हैं इन संतों के बारे में। भक्ति आंदोलन का उद्भव और विकास। भक्ति आंदोलन की जड़ें दक्षिण भारत में 6वीं और 7वीं शताब्दी में मिलती हैं, जहां अलवर यानी विष्णु भक्त और नयनार यानी शिव भक्त संतों ने भक्ति की भावना का प्रसार किया। इन संतों ने सरल और क्षेत्रीय भाषाओं में भजन और गीत गाकर लोगों को भगवान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। 14वीं शताब्दी तक आते आते ये भक्ति की धारा
उत्तर भारत में एक विशाल जन आंदोलन के रूप में उभरी। इसके उत्तर में फैलने के कारणों पर विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन एक आम बात यह है कि इसने सामाजिक धार्मिक जटिलताओं और बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न हुई निराशा के माहौल में लोगों को एक नया आशावाद दिया। भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे सामाजिक असमानता, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव ने समाज में तनाव पैदा किया। भक्ति संतों ने इन असमानताओं को खारिज किया और सभी जातियों के लोगों को एक समान माना। इस्लाम का प्रभाव, कुछ विद्वानों का मानना है कि इस्लाम के एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर में विश्वास और समानता के सिद्धांत ने हिंदू धर्म में सुधार की प्रेरणा की। पुरोहितवाद का विरोध, भक्ति आंदोलन में जटिल कर्म कांडों और पुरोहितों के प्रभुत्व का विरोध किया गया और लोगों को भगवान से सीधे जुड़ने का सरल मार्ग दिखाया। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे ईश्वर की व्यक्तित्व भक्ति। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर के प्रति व्यक्तित्व प्रेम और समर्पण पर जोर दिया। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग, संतों ने संस्कृत के बजाय आम लोगों को बोलचाल की भाषाओं जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली आदि में उपदेश दिए, जिससे उनका संदेश अधिक लोगों तक पहुंचे। गुरु का महत्व, इस आंदोलन में गुरु को ईश्वर तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। जाति और धर्म की समानता, संतों ने जाति, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। ये है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। उत्तर भारत में कबीर, नानक, रैदास, तुलसीदास और सूरदास। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु। भक्ति आंदोलन ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला, जिससे समाज में एक नई चेतना और एकता का संचार हुआ। भक्ति आंदोलन में भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसने समाज और धर्म में कई बड़े बदलाव लाए। आइए जानते हैं इनके बारे में। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में 6वीं-7वीं शताब्दी में हुई। शंकराचार्य और भक्ति आंदोलन, कुछ विद्वान शंकराचार्य को इस आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक मानते हैं। वे एक महान दार्शनिक और विचारक थे, जिन्होंने अद्वैत वेदांत के दर्शन को स्थापित किया। हालांकि उनके विचार ज्ञान मार्ग पर अधिक केंद्रित थे, फिर भी उन्होंने भक्ति के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान किया, जिसने बाद के संतों को प्रेरित किया। चैतन्य महाप्रभु और भक्ति योग। चैतन्य महाप्रभु 16वीं शताब्दी में बंगाल में भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने भक्ति योग का प्रचार किया, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने विशेष रूप से भगवान कृष्ण की आराधना पर जोर दिया। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को भक्ति का एक प्रमुख साधन बनाया। उनका मानना था कि सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। रामानंद और राम भक्ति। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भगवान राम को सर्वोपरि मानकर राम भक्ति की परंपरा शुरू की। रामानंद ने सिखाया कि केवल राम के प्रति और उनके नाम का बार बार जाप करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने भक्ति मार्ग सभी के लिए खोल दिया, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के हों। श्री रामानुजाचार्य 1017 से 1137 में एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक और समाज सुधारक थे, जिन्हें विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। इस दर्शन के अनुसार ईश्वर यानी ब्रह्म एक है, लेकिन वह सगुण और अनंत गुणों से युक्त है।
रामानुजाचार्य ने हमें ये सिखाया कि भक्ति यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण ही मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति आंदोलन के अन्य संतों की तरह रामानुजाचार्य ने भी समाज में फैली रूढ़िवादी परंपराओं और जातिगत भेदभाव का खुलकर विरोध किया। उन्होंने अपने अनुयायियों के बीच जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वो किसी भी जाति या सामाजिक स्थिति का हो। इसी कारण से उन्हें दक्षिण भारत का एक महान समाज सुधारक माना जाता है। रामानुजाचार्य के दर्शन और शिक्षाओं का प्रभाव बाद के भक्ति संतों पर भी पड़ा। उत्तर भारत में रामानंद ने भी भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। उनकी प्रेरणा काफी हद तक रामानुजाचार्य की शिक्षाओं से ली गई थी। दोनों ने ही भगवान राम और भगवान विष्णु की भक्ति को प्रमुखता दी। ये संदेश दिया कि ईश्वर की भक्ति और प्रेम के माध्यम से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि भक्ति आंदोलन सिर्फ एक धार्मिक लहर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति थी जिसने पूरे भारत को बदल दिया। दक्षिण भारत में आलवारों और नायनारों से शुरू होकर ये आंदोलन उत्तर तक फैला और इसने समाज की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ दिया। हमने जाना कि कैसे रामानुजाचार्य ने प्रेम और समर्पण के मार्ग को सबके लिए खोल दिया। उनके ही विचारों से प्रेरित होकर रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति की नींव रखी। वहीं चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन के माध्यम से भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। भक्ति आंदोलन ने यह साबित किया कि भगवान को पाने के लिए कर्म कांडों या जटिल दर्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सच्चा और पवित्र दिल ही बहुत है। इसने हर इंसान को सीधे भगवान से जुड़ने का रास्ता दिखाया और समाज में समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया। आज भी इन संतों की शिक्षाएं और उनकी भक्ति हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भक्ति आंदोलन या किसी भी संत के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।